प्रतिपक्ष नेता ने अपने आप को घोषित कर दिया, आई एम अंबेडकर। ऐसा कैसे हो सकता है? आज अपने आप को अंबेडकर घोषित करना या उनके प्रतिमा को या उनके चित्र को लेकर के और बाहर आना, उससे यह नहीं दर्शाया जा सकता कि आप अंबेडकरवादी हैं। आप तो यह बताइए कि आपने बाबा साहेब अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चल के उनको कितना आत्मसात किया। आपने क्या किया? क्या आप बाबा साहेब के नियमों को मानते हैं? तो आप बताइए। आप एक जो झूठ मूठ मन घड़त एक बावंडर खड़ा करके और अपने आप को घोषित कर रहे हैं, आई एम अंबेडकर। यह तो बात हजम नहीं होती। हमारे देश के गृह मंत्री महोदय ने फरमाया कि बाबा साहेब अंबेडकर साहब मिल जाते, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, उन्होंने जो कहा है और उन्होंने जो तुलना की है, परमात्मा से की है, ईश्वर से की है और भगवान से की है। उन्होंने अंबेडकर साहब को ईश्वर के बराबर माना है और कहा भी है। और महापुरुष, आज जो ये चल रहा युग है, इस युग में, इस प्रजातांत्रिक युग में किसी को शक नहीं होना चाहिए, अंबेडकर साहेब महापुरुष थे। और हम सभी जो भी शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, जितने भी दबे कुचले हैं, हम सभी अंबेडकरवादी हैं और हम सब ने अंबेडकर साहब को आत्मसात किया है। हम उनके बताए हुए नियमों पे चलते हैं। हम कोई दिखावा किसी चीज का नहीं करना चाहते। हम जो ये आप झूठी महिमा मंडन कर रहे हो, हम ये नहीं चाहते। आप आइए, आप काम करिए, आप दलित के लिए काम करिए, आप शोषित के लिए काम करिए, आप गरीब के लिए काम करिए, बाबा साहेब के बताए हुए संविधान की रक्षा करिए। आप किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और झूठे आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत भी आरोप लगाएंगे। आपका काम ही विपक्ष में बैठना है, तो आप विपक्ष में बैठे तो आप तो किसी भी चीज को, अच्छी चीज को आपको तो गलत साबित करना ही है, आप वही करोगे। माननीय देश के होम मिनिस्टर साहेब ने जो कहा है, वो उनका कहने का कहीं कोई गलत तात्पर्य नहीं है। उन्होंने हमें एक संदेश दिया है, अच्छा मैसेज दिया है। उस मैसेज में यही है कि आप महापुरुष का स्मरण करो, महापुरुष आपको मिलेंगे। तो आज के जमाने में बाबा साहेब अंबेडकर साहब महापुरुष हैं। अगर वो महापुरुष नहीं होते तो आप बताइए, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज साहब ने बाबा साहेब को पहचाना और उन्होंने देखा कि ये बालक, ये नौजवान बनेगा और ये देश का कर्णधार बनेगा। और उनके अंदर प्रतिभा थी, उनके अंदर कुछ करने की एक शक्ति थी। उस शक्ति को पहचान करके उनको पढ़ने के लिए भेजा। जब वो पढ़ करके वापस आए, तब उनसे उन्होंने वार्ता की। वार्ता करके उन्होंने कहा कि बाबा साहेब, हमने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप पढ़ने के बाद में यहां हमारे महल में आकर के बैठो। हमने आप में कुछ देखा है और हमने आप में जो चमत्कारिक शक्ति देखी है, वो आज के इस समय में आपको गरीबों के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए आपको काम करना है। इसके लिए हमने आपको पढ़ाया। ये नहीं कि हम आप यहां आकर के बैठ जाओ और बैठ करके आप ये कहेंगे आई एम अंबेडकर। आज जैसे हमारे प्रतिपक्ष नेता कर रहे हैं, आई एम अंबेडकर, ये तो वैसे घोषित हो रहे हैं जैसे कश्मीर में और पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले लोग कहते थे कर्नल फलाना फलाना सो। बिल्कुल गलत बात है। आप जनता की भावनाओं के साथ में, आप दलितों की भावनाओं के साथ में, आप शोषितों की भावनाओं के साथ में खुलकर खिलवाड़ कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। यह नौटंकी भारत नहीं सहेगा। भारत अब इन नौटंकियों से ऊब चुका है। आप यथार्थ में आइए, आप देखिए, रामायण काल को देखिए। रामायण काल में भगवान श्री राम ने
सबरी के जूठे बेर खाए थे। आप महाभारत में आइए, भगवान श्री कृष्ण के साथ में कौल भील थे, आदिवासी थे, दलित थे, शोषित थे, सब कुछ थे, सबका उनका वर्णन है, वो साथ में थे। तो उन्होंने भी कभी छुआछूत नहीं किया, न कभी उन्होंने भेदभाव किया। वैसे ही हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने उपमा दी है और उन्होंने जो तुलना की है परमात्मा से की है, भगवान से की है। हम तो उनका साधुवाद उनको देते हैं, उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो कहा है, एक अच्छी जगह ला करके और अच्छी से तुलना की है, उनका बहुत बहुत साधुवाद।